पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप दूसरे लोगों के लिए आशीष के कारण हैं। आप जहां जाएंगे, आप जिस घर में रहेंगे, जिस जगह पर काम करेंगे, वो जगह, वो लोग आपके कारण आशीषित हो जाएंगे। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं एक पेड़ जिस पर बहुत सारे फल लगे होते हैं, पत्ते लगे होते हैं, उस पेड़ से लोग आशीषित होते हैं। लोग उस पेड़ के करीबी में जाते हैं, फल तोड़ते हैं, फल खाते हैं, अपनी भूख को मिटाते हैं। जानवर उसकी करीबी में जाते हैं, फल खाते हैं, पत्ते खाते हैं, अपने पेट को भरते हैं। चिड़ियाएं उस पेड़ में आती हैं, कुछ चिड़ियाएं अपना घोंसला बनाती हैं, बच्चे देती हैं, अंडे देती हैं, उसमें एक नया परिवार, नया जीवन शुरुआत करती हैं, अपना भोजन भी उस पेड़ से लेती हैं। और बहुत सारे लोग जब गर्मी में उस पेड़ के तले आते हैं तो वे लोग छाया को प्राप्त करते हैं। तो मीन्स एक पेड़ मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए, चिड़ियाओं के लिए और बहुत सी चीजों के लिए आशीष का कारण होता है एक पेड़। इसी प्रकार से आप दूसरों के लिए आशीष के कारण है। जिस प्रकार से एक पेड़ मनुष्यों के लिए आशीष का कारण होता है, हम उससे फ्रूट भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं और छाया भी लेते हैं और अनेक प्रकार की चीजें, लकड़ी भी लेते हैं पेड़ से। इसी प्रकार से आप भी लोगों के लिए आशीषित है। आपके द्वारा लोग जो आपके आसपास में हैं, लोग जो आपके परिवार में हैं, लोग जो आपके काम करने वाले स्थान पर हैं, वे आशीषित होंगे आपके द्वारा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप आशीषित व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने आपको आशीषित ठहराया हुआ है। प्रभु आपके साथ में है, इसलिए जहां कहीं आपके पैर पड़ेंगे, जहां कहीं आप जाएंगे, वो जगह भी आशीषित हो जाएगी। जिन लोगों से आप मिलेंगे वे लोग भी आशीषित हो जाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं याकूब के जीवन में, उत्पत्ति किताब उसका 30 अध्याय 27 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि लाबान ने उससे कहा, किससे? याकूब से कहा लाबान ने, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। लाबान इस बात को कहता है याकूब से, जब याकूब वापस जाने की बात करता है, उससे अलग होने की बात करता है, तो वो उसे मनाने की कोशिश करता है और उससे इस सच को कहता है कि मैंने अपने अनुभव से, इन सालों में, जितने सालों तू मेरे साथ में रहा, तूने मेरे साथ में काम किया, इतने सालों में मैंने इस बात का अनुभव किया है, मैंने इस बात को जान लिया है कि परमेश्वर ने तेरे द्वारा मुझे आशीष दी है। परमेश्वर ने तेरे कारण मुझे आशीष दी। मीन्स याकूब लाबान के लिए आशीष का कारण ठहरा। यदि हो सकता है कि यदि याकूब उसके जीवन में नहीं आता तो वो उतना आशीषित नहीं होता जितना अब हो चुका है। क्योंकि याकूब उसके जीवन में आया, इसलिए वो आशीषित होने लगा। और इसी बात को हम यूसुफ के जीवन में भी पढ़ते हैं। यूसुफ के लिए लिखा है कि वो जिस काम पर हाथ लगाता था वो सफल हो जाता था, इसलिए पोतीफर ने उसे अपने घर का स्वामी बना दिया। यानी कि यूसुफ भी जहां गया वो लोग आशीषित होने लगे, वो लोग बढ़ने लगे जिनके संपर्क में यूसुफ आया। जिस जगह पर यूसुफ गया वो जगह फलवंत होने लगी। ऐसी याकूब लाबान के यहां है और लाबान की उन्नति होने लगी। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप जहां जाएंगे, जिसके साथ में रहेंगे, उनकी भी उन्नति होगी आपके द्वारा, आपके कारण। क्यों? क्योंकि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी उन्नति होगी। हमें परमेश्वर ने आशीषित ठहराया है। जो कोई हमारे साथ में जुड़ा हुआ होगा वो आशीष को पाएगा। और आप अपने जीवन में उन आशीषों को देख रहे हैं जो हमारे साथ में दिन रात प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं, रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में जुड़े हुए हैं। उन्होंने उन आशीषों को अपने जीवन में देखा होगा। बहुत सारे लोग अपनी गवाहियों को भेजते हैं। आप भी एक आशीषित व्यक्ति हैं।
जो कोई आपसे जुड़ेगा, जहां कहीं आप रहेंगे, जहां कहीं आप जाएंगे, जिसके साथ में आप दोस्ती करेंगे, जिसके साथ में आप काम करेंगे, वे लोग आपके द्वारा आशीषित होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर ने आशीषित ठहराया हुआ है। और केवल आप ही नहीं, आपके द्वारा परमेश्वर लोगों को आशीष देगा। परमेश्वर ने अब्राहम से इस बात को कहा कि तेरे द्वारा संपूर्ण जगत आशीषित होगा, संपूर्ण जगत। इसी प्रकार से परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सब से कहते हैं कि हमारे द्वारा लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। सो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आप जहां कहीं हैं, वो जगह भी आपके कारण आशीषित होने लगेगी। बहुत सारे बहनें हैं, भाई हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा घर आशीषित नहीं है, हमारा पति सही नहीं है इसलिए हम छोड़कर चले जाएंगे, हमारी पत्नी सही नहीं है इसलिए हम छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप उनके साथ में रुके रहे तो आपके द्वारा वे भी आशीषित होने लगेंगे। यदि आप ठहरे रहे तो आपके द्वारा वे भी आशीषित होने लगेंगे। आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, आप रुके रहें, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा, आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर और पूरा प्रेयर टीम को जय मसीह की। सचमुच में पिता परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम स्वस्थ पाए जाते हैं। जो मेरा ओवरी में सिस्ट था और हम व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज किए थे, कोई सिस्टर ने हमको प्रेयर किए और प्रभु ने सचमुच प्रेयर को सुने और प्रभु हमको सिस्ट से आजाद किए, क्योंकि बहुत बड़ा साइज था और डॉक्टर ऐसा बोल रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा बोल करके। लेकिन प्रभु गुप्तांग के द्वारा जो सिस्ट था उसे बाहर निकल गया और सिस्ट से हमें चंगाई मिली है। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सुबह दिखाई है और हम सब उसके वचन से सीखे हैं और हर एक जन से प्रभु ने अपने वचन से बातचीत किया है। मैं आशा करती हूँ प्रभु आपके जीवन में अपने वचन के द्वारा बड़े कामों को करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद परमेश्वर हर एक जन को पिता जो तूने संगति में प्रभु जी तैयार किया प्रभु और संगति का हिस्सा बनाया प्रभु। हर एक जन को प्रभु आपके नाम से आशीष देते हैं। धन्यवाद तूने हमें चुना, हमें बुलाया, हमारा उद्धार किया पिता। धन्यवाद तूने हमसे प्रेम किया प्रभु जी और धन्यवाद तूने हमें छुटकारा दिया परमेश्वर प्रभु। आज हम सब तेरे कहलाते हैं और तेरे राज्य में है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि धन्यवाद देते हैं प्रभु की जो बड़े बड़े उपकार और बड़ी बड़ी गवाहियां, बड़ी बड़ी भलाइयां पिता तूने अपने लोगों के जीवन में किया है, हम सब के जीवनों में किया। इस बात के लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं। विशेष का प्रभु रात भर तूने संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद से सुलाया और ये नया दिन प्रभु हम इसे हर एक जन के जीवन में दिया जिसमें कि आज हम जीवित हैं और तेरी महिमा कर पा रहे हैं प्रभु। आज के दिन के लिए तेरे पास नई योजना है, उस नई योजना में आप हमें शामिल करें प्रभु और अपनी इच्छा को खुदा हमारे जीवन में पूरा करें। हम इसे हर एक के जीवन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, हमारे परिवारों में तेरी इच्छा पूरी हो, हमारे बच्चों पर तेरी इच्छा पूरी हो पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह तेरे भलाइयों के लिए खुदा। आज जितने भी लोग पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में हम आपके राज्य को मांगते हैं, आपकी भलाई को मांगते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह जैसे वचन से प्रभु तूने हमें सिखाया प्रभु जी पिता याकूब के जीवन से परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु पिता इस बात को हमने सीखा कि लबान भी इस बात को समझ पाया कि याकूब आशीषित है और परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने हम सबको भी आशीषित किया है, हम सबको आशीष ठहराया है, हम सबको दूसरों के लिए आशीष का मूल ठहराया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता जिस भी स्थान में प्रभु तेरे
लोग हैं पिता, जब पिता उन्हें आपने पिता एक स्थान दिया है जहां पर वो जॉब करते हैं, एक स्थान प्रभु जो उनका परिवार है, एक स्थान परमेश्वर जहां पर तूने उन्हें रखा है। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ याकूब की तरह परमेश्वर पिता, जब लोग पिता परमेश्वर आपके बेटे बेटियों को देखे तो लबान की तरह इस बात को कहने पाए कि मैंने अनुभव किया है कि परमेश्वर तेरे साथ में है। हाँ मेरे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज हर एक जन के जीवन से, उनके रहने से, जहां कहीं भी तूने प्रभु अपने लोगों को रखा है मेरे प्रभु, वहां पर लोग इस बात को अनुभव कर सके कि प्रभु तेरे ये लोग आशीषित हैं। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जब प्रभु आपने बहनों को परिवार में रखा है तो प्रभु आप उन्हें आशीष का कारण ठहराएं। प्रभु जब आपने हस्बैंड वाइफ को जोड़ा है तो वो एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनने पाए, बच्चे माता पिता के लिए और माता पिता बच्चों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु हर एक परिवार पिता परमेश्वर जो तूने एक किया है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सके और वो सब प्रभु जब इस बात को देखें, अनुभव करें तो तेरी महिमा कर सके। परमेश्वर पिता प्रभु तूने याकूब को बहुत बढ़ाया और बहुत आशीष दी, उसी प्रकार यदि आज प्रभु आपके लोग भले डाउन लेवल पर हों, यदि आज कभी घटी में हो, यदि आज वो असफलता में हो, परंतु धन्यवाद कि जिस प्रकार तूने प्रभु याकूब को बढ़ाया उसी प्रकार प्रभु तू आज से प्रभु अपने लोगों को बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवनों में बढ़ोतरी देने जा रहा है, परमेश्वर आपको सफल करने जा रहा है। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप आपके लोगों के अच्छी जॉब से ब्लेस करने जा रहे हैं, आप संतान से इन्हें ब्लेस करने जा रहे हैं, आप एक अच्छे जीवन साथी से इन्हें ब्लेस करने जा रहे हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी से आप इन्हें ब्लेस करने जा रहे हैं, आप इनके जीवन को बदलने जा रहे हैं। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तूने प्रभु अपने लोगों को आशीषित ठहराया है। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग एडिक्शन में है, गलत संगति में है, रॉन्ग रिलेशनशिप में है, प्रभु नकारात्मक बातों में है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ कि यह सारी बातें आपके लोगों के जीवन से चली जाए और प्रभु ये दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए। पिता जितने भी लोग पिता ऐसे गलत एडिक्शन में या फिर गलत संगति में या फिर गलत कामों में है पिता, और जब वो आपके लोगों की संगति में आए तो प्रभु उन लोगों को भी पिता आप प्रभु मेरे पिता आशीषित करे, उनके जीवन को भी बदले मेरे प्रभु, और अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को दूसरों के लिए आशीष का मूल ठहराए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, विशेषकर प्रभु हर एक पारिवारिक समस्या जो आपके लोग फेस कर रहे हैं यीशु के नाम से उसे दूर करते हैं। जितनी प्रॉब्लम्स ये अपने जॉब में फेस कर रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर करते हैं। हर एक प्रॉब्लम जो अपने बच्चों के जीवन में देख रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को हम दूर करते पिता। यदि आज ऐसी कोई कमी आपके लोगों के जीवन में पिता, यीशु के नाम से हम उन्हें दूर करते हैं पिता। धन्यवाद देते प्रभु, जितने भी बच्चे, जितने भी नौजवान भाई बहन मेंटली डिस्टर्ब हैं या फिर मेंटली वीक हैं, यीशु के नाम से प्रभु हम उन्हें मेंटली हीलिंग के लिए प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हों। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं पिता, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। हर एक रोग जो कमजोर कर रहा है, दुर्बल कर रहा है, इनके शरीर को इफेक्ट कर रहा है, यीशु के नाम से उस रोग को, उस बीमारी को, उस तकलीफ को, उस घाव को, उस चोट को, उस कैंसर को, उस पैरालाइज को, उस ट्यूमर को, उस शुगर की प्रॉब्लम को, उस थायराइड की प्रॉब्लम को, उस हार्ट प्रॉब्लम को, किडनी, लिवर, स्टोन की प्रॉब्लम को मैं कमांड करती हूं, मैं आज्ञा देती हूं, जाओ यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर। इसी वक्त सारी बीमारियां मैं कमांड करती हूं, जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, यीशु के नाम से हेयर फॉल प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से। जिनके माउथ में छाले हैं या फिर परमेश्वर प्रभु टीथ में प्रॉब्लम है, इसी वक्त यीशु के नाम से हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, इस सुबह के समय प्रभु जहां कहीं तेरे लोग जाए आपकी सुरक्षा इनके साथ में चाहते हैं। तेरा वचन कहता है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद, हर एक फ्रॉड, हर एक स्कैम, हर एक धोखे से, हर एक नुकसान से इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को आप बचाएं प्रभु। हर एक गलत दृष्टि से प्रभु आप प्रभु इनके बच्चों को बचाएं परमेश्वर। यदि प्रभु इनके घर के लोग कहीं खो गए हैं, कहीं चले गए परमेश्वर खुदावन, वो जहां
कहीं सुरक्षित प्रभु उन लोगों को आप घर लेकर आए परमेश्वर, और प्रभु ताकि पूरा परिवार तेरी महिमा कर सके परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता, विशेषकर प्रभु जो भी नुकसान आपके लोगों का हुआ है, उस नुकसान की भरपाई आप करें प्रभु, आप इन्हें प्रतिष्ठित करें मेरे खुदावन। और जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु आपके लोगों ने आपके सम्मुख यूट्यूब कमेंट्स के द्वारा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से रखा है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू अपने लोगों की सुधि लेता है और उनके जीवनों में कार्य करता है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन से प्रभु ने ब्लेस करते पिता। तेरा वचन कहता है कि यहोवा अपने मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे और तुझे शांति दे। यीशु के नाम से प्रभु ये वचन इनके जीवन में पूरा हो पिता, और होने दे प्रभु कि अपने जीवन में दीर्घ आयु को देखें, तेरे मार्गदर्शन को देखें पिता, और होने दे प्रभु कि ये प्रभु तेरी भलाई का वर्णन कर सके पिता। धन्यवाद, जो कुछ भी प्रभु तूने इनके जीवन के लिए रखा है प्रभु, उसमें वो अव्वल हो सके, उत्तम देख सके। तूने जब आशीषित ठहराया प्रभु, तो ये दूसरों के लिए आशीष का मूल होने पाए। जितने भी भाई बहनों की मैरिज होने जा रही है प्रभु, आप सारे इंतजाम को अपने महिमा में धन से पूरा करें। और जितने भी लोग इस समय कर्जे में हैं, यीशु के नाम से सारा कर्जा, सारी आर्थिक तंगियां यीशु के नाम से चली जाएं प्रभु। आप इनके लिए फाइनेंस के सोर्सेस को खोले पिता। धन्यवाद, हर एक प्रार्थना विनती जो आपके लोगों ने दिया है, हमारे साथ मिलकर की है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक बात को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।